मिनटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत नर्मदा नदी घाटी परियोजना के संबंध में पढ़ेंगे। देखिए, जो नर्मदा नदी है वो भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी नदी है, जो पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, इसका जो उद्गम है वह मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है और अमरकंटक से निकलकर यह पश्चिम की तरफ बहते हुए गुजरात के पास खंभात के खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है और इसका जो अपवाह क्षेत्र है वह 98,796 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से इसका जो अपवाह क्षेत्र है उसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में पड़ता है 88% और 9% गुजरात में तथा 1.7% महाराष्ट्र में और 0.73% छत्तीसगढ़ में पड़ता है। देखिए, इस के जल का या बाढ़ से बचने के लिए और इसके जल का समुचित उपयोग करने के लिए 1945-46 में कुछ परियोजनाओं पर विचार हुआ और कुछ प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 1947 में इस पर जो है विस्तृत चर्चा करके 30 बड़ी और 137 मध्यम तथा 3000 छोटे बांध एवं बैराज बनाने की योजना तैयार की गई। इस नदी घाटी पर नर्मदा नदी की सहायक नदियों सहित नर्मदा नदी एवं उसकी सहायक नदियों सहित संपूर्ण इसके जो अपवाह क्षेत्र है उस पर इतने बांध बनाने की योजना तैयार की गई, जिसमें 2 प्रमुख बांध हैं। एक सरदार सरोवर परियोजना है और एक नर्मदा सागर बांध है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में और नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश खंडवा जिले में स्थित है। और भी परियोजनाएं हैं, जैसे माँ शहीद जैसे खराजा जोगट परियोजना जिसको कहते हैं, अपर वेदा, तवा, वरना, कोलार, सुक्ता, मटियारी, इन सारी परियोजनाओं को इस समय पूरा किया जा चुका है इस नदी पे। अब देखिए, इसके अंतर्गत हम लोग सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में पढ़ेंगे कि सरदार सरोवर जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इससे ये चारों राज्य लाभान्वित होते हैं। इसके बनने से 200 गांव, 15 लाख लोग के विस्थापित होने की और 39,1 हेक्टेयर भूमि के जलमग्न होने की संभावना, इतनी हानि होने की संभावना है। इसीलिए यह जो परियोजना है ये बहुत ही विवादित परियोजना रही है। अब यह जो परियोजना है गुजरात के भड़ौच जिले में नौगांव के निकट 163 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। कहाँ? गुजरात में। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। इसके जल धारण की जो क्षमता है वो 77 लाख एकड़ फीट है। सरदार सरोवर बांध के जल धारण करने की क्षमता कितनी है? 77 लाख एकड़ फीट। इससे 17.92 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी।
82 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादित होने की संभावना है। इस परियोजना से 131 नगरीय तथा 8720 गांव को पेयजल प्राप्त होगा। 4650 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण किया जाएगा। 6 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा एवं 1450 मेगावाट जल विद्युत प्राप्त होगा इससे। अब इस परियोजना से सर्वाधिक जो दुष्प्रभावित राज्य है वो मध्य प्रदेश है तथा सर्वाधिक लाभान्वित जो राज्य है वो गुजरात है, क्योंकि गुजरात में बना है और गुजरात, महाराष्ट्र एवं राजस्थान के कुछ क्षेत्र इससे सिंचाई की सुविधा प्राप्त करेंगे। अन्य रोजगार भी इस परियोजना से मिल सकता है, जो जैसे पर्यटन का लाभ और पशुपालन, दुग्ध उत्पादन एवं कृषि, बहुत सारी जो औद्योगिक लाभ भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो और जो दूसरा महत्वपूर्ण बात है वो नर्मदा सागर बांध है। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में विनाशा के भीतर स्थित है। इसे इंदिरा अक्टूबर 1984 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। 80 गांव इस परियोजना के बनने से 80 गांव पूर्णतः एवं 105 गांव अंशतः रूप से जलमग्न होने की संभावना है और 91,000 हेक्टेयर भूमि भी जलमग्न हो जाएगी। इससे इस बांध के बनने से हरसुध नगर और इसका 900 वर्ग मील कपास उत्पादित क्षेत्र, इससे 1550 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। सिंचाई की भी सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, अब देखिए मेधा पाटेकर जो थी, पर्यावरणविद थी, इन्होंने इसका विरोध किया। इस परियोजना का जो नर्मदा नदी घाटी परियोजना थी उसका विरोध किया, क्योंकि इसमें ऊंचे ऊंचे बांध थे, उसकी ऊंचाई को कम करने का प्रस्ताव रखा गया। इसका विरोध किया गया कि ऊंचे ऊंचे बांधों को ना बनाया जाए, उससे अधिक जन हानि हो सकती है, पर्यावरण को हानि हो सकती है, क्योंकि जब वन क्षेत्र डूबेंगे तो उससे निश्चित तौर पर पर्यावरण को हानि होगी। लेकिन सरकार ने इसका एक पक्ष देखा लाभ वाला, जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ प्राप्त होगा। इन क्षेत्रों में जो बाढ़ आने की संभावना रहती है वो कम होगी। ठीक है, और इस क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त होंगे, क्योंकि लोग स्वरोजगार करके अपना विकास कर सकते हैं। इन क्षेत्रों में जो जल से हानि होती थी वो कम हो जाएगी। तो इन सारे चीज़ों को देखते हुए इन परियोजनाओं को तैयार किया गया। नर्मदा नदी पर ही ओंकारेश्वर बांध, महेश्वर बांध, ये भी तैयार किया गया। अब ये क्रम देख लीजिएगा, क्रम से हमने आपको बना दिया है। तो इस तरह से नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत
हम लोगों ने आज नर्मदा नदी घाटी परियोजना के संबंध में पढ़ा। अन्य जो परियोजनाएं हैं उनके संबंध में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे।